हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सिग्नल सिस्टम में यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम और लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम। थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने सिग्नल एंड सिस्टम में यूनिट 1 डिस्कस करी थी, जिसमें हमने देखा था कि सिग्नल सिस्टम क्या होता है। हमने कुछ क्लासिफिकेशन स्टडी करे थे सिग्नल्स के, लाइक कि एनालॉग सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल्स। इसी तरीके से कुछ और क्लासिफिकेशंस हमने डिस्कस करे थे, लाइक कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल सिस्टम, लीनियर, नॉन लीनियर, पीरियोडिक, अपीरियोडिक, एज वेल एज आपके जैसे कि एनर्जी, पावर, एनर्जी एंड पावर सिग्नल, स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम, स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम्स। इसी तरीके से हमने इनकी कुछ न्यूमेरिकल्स भी स्टडी करे थे। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जिसमें हम कवर करेंगे कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट और लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट क्या होता है। ये यूनिट 2 का पार्ट है अकॉर्डिंग टू AKTU सिलेबस। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिट 2 में जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा लीनियर टाइम इनवेरिएंट। लीनियर टाइम इनवेरिएंट और लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट। लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को ये कभी कभी समझ नहीं आता कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो डिफरेंसेस हम आज यहाँ स्टडी करेंगे। तो अगर हम ये कहें कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम वो होता है जो सिस्टम इज लीनियर एज वेल एज टाइम इनवेरिएंस, उस सिस्टम को हम कहते हैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट। और अगर हम इसे डिस्कस करें कि लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट से कैसे डिफरेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट जो होता है वो आपका प्रोसेस करता है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स को। तो हम ये कह सकते हैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट जो है प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल, और लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट जो है वो प्रोसेस करता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को। और हमें ये अच्छे से पता है कि कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट में क्या डिफरेंस है। कॉन्टिन्यूअस में हम टाइम t की बात करेंगे और डिस्क्रीट में हम n से डिनोट करेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम जो है इसमें, और यहाँ हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट में दो प्रॉपर्टी देखेंगे कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट वो सिस्टम होगा जो लीनियर भी हो एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट भी हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट से। तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट के बारे में हम ये कह सकते हैं कि सपोज हमारे पास कोई LTI यानी कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। इसमें हम कोई इनपुट दे रहे हैं xt और हमें वो प्रोसेस होने के बाद सिस्टम पर आउटपुट मिल रहा है yt। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के बारे में। तो हम ये कह सकते हैं कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट वो सिस्टम है जो कि लीनियर भी हो एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट भी हो, मतलब इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी आपकी होनी चाहिए। लीनियरिटी और लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें हमारे पास सपोज कोई कांस्टेंट ऐड हुआ इनपुट x1 t के साथ प्लस सम कांस्टेंट bx2 t। तो प्रोसेस होने के बाद जो सिस्टम में हमें आउटपुट मिलता है वो हमें मिलता है ay1 t प्लस by2 t। तो ये सिस्टम है हमारा जो कि फॉलो कर रहा है लीनियरिटी को। इसी तरीके से टाइम इनवेरिएंसी के बारे में हम कह सकते हैं, इसे मैं रफ कर देती हूँ, इसे हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। टाइम इनवेरिएंसी के बारे में हम जानते हैं कि अगर हम सपोज हमारे पास कोई इनपुट है xt, उसे हम कैपिटल T से अगर हम उसे डिले दे देते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आता है वो आता है
y ऑफ t माइनस t। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये टाइम इनवेरिएंस है। यहाँ हमने इनपुट पर t का डिले दिया, आउटपुट पर भी हमें t का डिले मिला, तो हम इसे कह सकते हैं ये फॉलो कर रहा है टाइम इनवेरिएंसी को। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज, वो हमें नजर आ ही रहा है, क्योंकि अगर हमने t से डिले कराया इनपुट पर तो आउटपुट पर भी हमें t से डिले मिला है। तो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज, वो हमें एज इट इज मिल रही है। और हम साथ में कह सकते हैं सेम आउटपुट बट डिलेड बाय t। तो ये हुआ हमारा लीनियर टाइम इनवेरिएंट। एक बार और देख लेते हैं इसमें हमने क्या डिस्कस करा है। यहाँ पे हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट को, जो कि प्रोसेस कर रहा है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में। हमने एक सिस्टम लिया LTI सिस्टम, यानी कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, उस पर हमने इनपुट दिया xt, आउटपुट आया yt। अब हमें देखना है कि क्या ये लीनियरिटी और टाइम इनवेरिएंसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जैसा इसका नाम कह रहा है तो इसे फॉलो करना चाहिए। तो जब हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमें पता है, अगर हम इनपुट पर सम कांस्टेंट से इनपुट को मल्टीप्लाई करके पास करते हैं तो आउटपुट पर हमें सम कांस्टेंट मिलता है विद अ लीनियर प्रॉपर्टी के साथ। तो हम कह सकते हैं कि ax1t प्लस bx2t प्रोसेस किया, आउटपुट पर हमें मिला ay1t प्लस by2t। तो ये हो गई लीनियरिटी प्रॉपर्टी। और टाइम इनवेरिएंसी प्रॉपर्टी यहाँ पर ये है कि अगर हम इनपुट पर कोई डिले दे रहे हैं तो आउटपुट पर हमें सिग्नल उसी डिले के साथ मिलेगा विदाउट एनी चेंज। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने इनपुट पर कैपिटल T का डिले दिया है तो आउटपुट पर भी हमें कैपिटल T का ही डिले मिल रहा है, जिससे ये प्रूव हो गया है कि प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिस्टम विल नॉट चेंज, सेम आउटपुट बट डिलेड बाय T। तो ये रही आपकी लीनियर टाइम इनवेरिएंट के बारे में। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं कि लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट हमारा क्या होता है। इसको मैं रफ कर देती हूँ। अब अगला प्रोसेस है हमारा लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट। लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंसी, लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम, इनवेरिएंट सिस्टम। इसमें क्या है, यहां पर भी सेम इसी तरीके से है, बट लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम प्रोसेस करता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को। तो इसी में हम कह सकते हैं इट प्रोसेस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। और ये जो लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम है इसमें हम दोनों ही प्रॉपर्टी देखेंगे, बट टी डोमेन की बजाय एन देखेंगे हम यहाँ पे। तो हम ये लिख सकते हैं जहाँ जहाँ टी आ रहा है उसकी रिप्लेसमेंट में हम एन लिख देंगे, और ब्रैकेट्स जो है उसको आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे एक्स ऑफ एन इनपुट पर देंगे, आउटपुट पर हमें मिलेगा वाई ऑफ एन, और यहाँ पे लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट है, लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट, और ये मिला हमें y ऑफ n। ओके, नाउ ये प्रोसेस करता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को, और हम कह सकते हैं कि इसमें भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ax1 ऑफ n इस तरीके से हो जाएगा, ये ax1n प्लस bx2n, और आउटपुट पर हमें मिलेगा ay1n प्लस by2n। ये आ गया आपका लीनियरिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है टाइम इनवेरिएंस, टाइम इनवेरिएंट, जिसमें हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ पे टी डोमेन की बजाय एन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इनपुट सिग्नल को डिले कर रहे हैं कैपिटल N0 से। तो xn माइनस कैपिटल N0 प्रोसेस करके आउटपुट पर जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है yn माइनस n0, इस तरह से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम है। यहाँ पे हमने किसी इनपुट xn को लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम से पास किया तो हमें मिला yn, और लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम भी आपका लीनियरिटी और टाइम इनवेरिएंट
प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, बस डिफरेंस इतना है कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट में हमने टी डोमेन यूज़ किया था और यहाँ पर हम एन यूज़ कर रहे हैं। तो ये था हमारा लीनियर टाइम वेरिएंट और लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम और स्टेप रिस्पॉन्स, बट उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जितने भी इसके हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं।